हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा लेकर आई हूँ। किसी शहर में लाखों लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार शहरों में कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, चरस, रेस, व्यभिचारी, चोरी, डकैती जैसे गुनाह शहरों में हो रहे थे। इन सब के बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उसके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रवृत्ति और संतोषी स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान की भक्ति में समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उसकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला का पति बुरे लोगों के संगत में पड़ गया। वह अब जल्द से जल्द करोड़पति बनने के सपने देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा। उसकी हालत रास्ते पर भटकते भिखारी जैसी हो गई। शराब, चरस, जुआ, रेस, गांजा जैसी बुरी आदतों में शीला का पति फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब पीने की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया। शीला को पति के बर्ताव से बहुत दुख होता था, किंतु वह भगवान पर भरोसा कर सब सहती रही। वह अपना अधिकांश समय प्रभु की भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक बूढ़ी माँ खड़ी है। उनके चेहरे पर अलौकिक तेज थी। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया। शीला उस माजी को आदर के साथ घर के अंदर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला शर्माते हुए एक फटी चादर पर उनको बिठाई। तब वह माजी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी माँ के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहाँ आती हूँ। शीला को कुछ याद नहीं आ रहा था कि माजी को कब देखी थी। फिर माजी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। क्या हुआ, तुम मंदिर क्यों नहीं आती हो? माजी के अति प्रेम भरे वचनों से शीला का हृदय पिघल गया। शीला की आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। तब माजी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। माजी के व्यवहार से शीला को काफी सांत्वना मिली और सुख की आस में माजी को उसने सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माजी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तेरे बुरे दिन टल चुके हैं। अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा की भूखी है। वो अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं, इसलिए तू धैर्य रख। माँ लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब ठीक हो जाएगा। शीला ने पूछा, माँ जी, मैं इस व्रत के बारे में कुछ नहीं जानती, आप मुझे इस व्रत की विधि बताइए। तब माँ जी ने उससे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल है। उसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति व यश प्राप्त करती है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो वहाँ कोई नहीं था। वह हैरान हो गई कि माजी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर न लगी कि माजी और कोई नहीं, साक्षात माँ लक्ष्मी थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। शीला ने स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए तथा माजी द्वारा बताई विधि से पूरे मन से व्रत की। अंत में प्रसाद वितरण की
वह प्रसाद पहले पति को खिलाई। प्रसाद खाते ही पति के व्यवहार में फर्क आ गया। उस दिन उसने शीला को नहीं मारा और न ही सताया। शीला आनंदित हो गई। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा से 21 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की पुस्तक उपहार में दी। फिर लक्ष्मी माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप को मन ही मन वंदन करके प्रार्थना करने लगी। हे माता लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन्नत मांगी थी। मैंने यह व्रत आज पूरा किया है, तो हे माँ, मेरी हर विपदा दूर करो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करो। कुंवारी लड़की को मन भावन पति दो। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी का व्रत करे, उसकी सब विपत्तियां दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करी। व्रत के प्रभाव से शीला का पति सुधर गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने शीला के रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत के प्रभाव को देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। वैभव लक्ष्मी व्रत 7, 11 या 21 जितनी भी शुक्रवार की मन्नत मांगी हो, उतने शुक्रवार तक यह व्रत पूरी श्रद्धा तथा भक्ति के साथ करनी चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका शास्त्रीय विधि के अनुसार उद्यापन करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को प्रसाद में खीर बनाना चाहिए। जिस प्रकार हर शुक्रवार को पूजन करते हैं, वैसे ही पूजन करना चाहिए। पूजा के बाद माँ के सामने एक श्रीफल फोड़ें। फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा की पुस्तक की एक प्रति उपहार में देनी चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि की वंदन करके प्रसाद देना चाहिए। भाव से मन ही मन प्रार्थना करें, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपकी वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी। यह व्रत आज पूर्ण हो गई है, तो हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करें, हमारी हर विपत्ति दूर करें, हम सबका कल्याण करें। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारियों को मन भवन पति देना। जो आपका चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उसकी सभी विपत्तियों को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप को प्रणाम करें। जय हो माँ लक्ष्मी की। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय अवश्य लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।